नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, हालांकि आपको याद भी होगा कि आज 26/11 की बरखी है। उच्च कोटि का बलिदान देने वाले सभी भारतीयों को मेरा शत शत नमन। मित्रों, हमारे जिन भारतीयों ने संविधान की और राष्ट्र की एकता अखंडता रक्षा करते करते उच्च कोटि का बलिदान देकर अपनी मां के दूध के कर्ज को उतार दिया, लेकिन यह वही 26 तारीख है जिस दिन भारतीय संविधान अपने भारतवर्ष में लागू हुआ। आज भी कुछ एक विशेष तबका है, जाने क्यों इसी संविधान को खतरे में डालते भी हैं, फिर इसी संविधान को यह कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। जबकि संविधान के अनुरूप जब भी कोई कार्य होता है उनको लोकतंत्र खतरे में नजर आता है, संविधान खतरे में नजर आता है, राष्ट्र खतरे में नजर आता है। मैं खुद भी समझ तो नहीं पा रहा हूं, हाँ, लेकिन आप तो समझ गए होंगे, आप तो पूरी तरह जान भी गए होंगे वो लोग कौन है। मैं धन्यवाद दूंगा श्रीमान प्रांजल जी को, जिन्होंने हमारे YouTube चैनल पर आकर उस पूरी पिटीशन के जो कंटेंट हैं उसको लेते हुए हमको भी अवगत कराया और हमें एक अवसर प्रदान किया कि आपके बीच में ऐसे लोग जो भ्रामकता फैला रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, अधिनियम में व्यवस्था होते हुए भी उसको चुनौतियां दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, ऐसी दशा में यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आपको याद होगा हमने वीडियो अपलोड की थी जिसमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अधीन नौकरियों में आरक्षण की बात हमने किया था। उसी वीडियो पर उन्होंने एक कमेंट किया है। उस कमेंट में यह कहा है, विगत वर्ष में 22 नवंबर को आर्टिकल 32 के तहत रिपाल कंसल की ओर से एक पिटीशन आई है माननीय उच्चतम न्यायालय में, जिसमें उनके अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि स्पीच डिसेबिलिटी जो होती है वह परमानेंट नेचर की डिसेबिलिटी होती है और ऐसे जो दिव्यांगजन हैं उनको शिक्षा में तो आरक्षण दिया गया है 5% का, परंतु जो नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है वह उनको नहीं दिया गया है और यह एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है और दिव्यांगजन को उनके आरक्षण का न मिलना आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अधीन प्रावधान का उल्लंघन भी है। धारा 34 में आरक्षण की जो व्यवस्था है 5 कैटेगरी बनी है, ए, बी, सी, डी और ई। ए, बी, सी को 1% आरक्षण है, जबकि डी और ई को 1% का आरक्षण है। स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी क्या है, इसकी परिभाषा सेक्शन 2ZC में दी गई है। स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी वो है जो इस अधिनियम के शेड्यूल में वर्णित है। शेड्यूल आप देख रहे हैं, शेड्यूल में शुरुआत होती लोकोमोटर डिसेबिलिटी से। मैं सबको इग्नोर करते हुए 2 पे आ रहा हूं, चूंकि यहां यही पॉइंट रिलेवेंट है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को परिभाषित किया है शेड्यूल में 2 में और बताया है कौन कौन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप स्वयं भी उसको पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड इट आउट। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज मींस अ हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ कंडीशंस wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell or to do mathematical calculation and includes such conditions as perpetual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia। अगर स्पेल आउट करने में, बोलने में दिक्कत आ रही है तो वह किस में आता है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज में आता है। अब आपको हम ले चलते हैं फिर सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 क्लास डी जो कहती है रिजर्वेशन के लिए ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, साथ ही स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यह जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई है कैसे मेंटेनेबल होगी। एक बात तो समझ में आती है कि आरक्षण 5% किया जाए, क्योंकि डी और ई दोनों को मिला के 1% आरक्षण दिया गया है। जहां तक यह कहना कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज को रिजर्वेशन नहीं है, मुझे लगता है कि यह कथन जो आर्टिकल 32 के तहत पिटीशन आई है वह आधारहीन है। मुझे लगता है जो प्रांजल तिवारी जी ने कमेंट दिया था उसका उत्तर उन्हें इसके मुताबिक मिल गया होगा। आज की बात यहीं तक। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें। अधिक से अधिक शेयर इसलिए करें ताकि इस तरह की जो भ्रांतियां समाज में लोग फैला रहे हैं
कि आरक्षण ही नहीं है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज के लोगों को, तो ऐसी भ्रम की स्थिति से बचा जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। आप भी हमारे साथ इस अभियान में जागरूकता का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।